हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान जब कुछ करने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसका मददगार बन जाता है, और जब अल्लाह पे भरोसा मजबूत हो जाए तो कोई भी नामुमकिन चीज नहीं रहती। अल्लाह सब रास्ते आसान कर देता है। इंसान खता का पुतला है और गलती करना उसकी फितरत में शामिल है। इंसान चाहे जितना मर्जी भटका हो, खुद सरी के जिस मर्जी मकाम पर पहुंच जाए, जब मुसीबत मुश्किल परेशानी आती है तो अल्लाह को ही याद करता है। और अल्लाह भी ऐसा मेहरबान है कि अपने भटके हुए बंदों को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुछ ऐसी ही मिसाल हमें देखने को मिली माजी की मशहूर अदाकारा अरीज फातिमा की, जो पिछले कुछ अरसे से शोबिस की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं और खुद को मुकम्मल तौर पर इस्लामी तरीके से ढाल लिया है। वो अरीज फातिमा जो शोबिस इंडस्ट्री की जान हुआ करती थी, जिनके बगैर कोई भी ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता था, जो हर राइटर और डायरेक्टर की पहली चॉइस हुआ करती थी और लोग जिसके बगैर ड्रामा देखना पसंद नहीं करते थे। उस अदाकारा ने शोबिस को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कहकर अल्लाह के बताए दीन पर अमल करना शुरू कर दिया। वो चेहरा जिस पे तरह तरह के मेकअप ब्रांड्स इन्वेस्ट करते थे, उस चेहरे ने अब खुद को मुकम्मल बाहिजाब कर लिया। नाजरीन को बताते चले कि माजी की मायानाज अदाकारा अरीज फातिमा कैंसर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी जर्नी अपने चाहने वालों के साथ शेयर की, जिससे सोशल मीडिया सारिफीन में बेचैनी फैल गई। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह अल्लाह पे भरोसा करके उन्होंने एक कैंसर जैसे मूजी बीमारी को शिकस्त दी है। उन्होंने लिखा कि लाइफ वॉज परफेक्ट, मुझे लगता था कि यही जिंदगी है, बड़ी लंबी चलेगी। बहुत एंजॉय कर रही थी, नमाजें डिले करती थी, सब कुछ ही फॉर ग्रांटेड लेती थी। फिर एक दिन कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। आई वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर माई लाइफ। ये जर्नी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। लोग जज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि अपनी ही गलती है। आखिरी 4 महीनों में मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा। मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। ये बहुत ही रेयर कैंसर है। एक बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरी। उस वक्त जब मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी या नहीं, मुझे सिर्फ 2 चीजों की फिक्र थी। एक कि मैं अपने रब को कैसे फेस करूंगी, और दूसरा मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। आज जो मैं जिंदा हूँ तो ऐसे लगता है कि दूसरी जिंदगी मिली मुझे। मैं ऑनलाइन आती थी सिर्फ अपने दिल को बहलाने, जबकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। 2 वजह है इन सब चीजों को शेयर करने की। पहली कि किसी को भी उसकी सोशल मीडिया लाइफ से मत जज करें। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने चेकअप प्लीज जरूर करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी फैमिली का और अपने उन खास दोस्तों का जो मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे। अल्लाह हमेशा हमें सेहत दे और हिदायत दे। उन्होंने फैन से रिक्वेस्ट की कि उनकी और उनकी फैमिली की सेहत के लिए जरूर दुआ करें। अरीज फातिमा ने कहा कि मैंने ये सब कुछ आपको टेंशन देने के लिए नहीं बताया, बल्कि टेंशन अब गुजर चुकी। जो होना था वो हो चुका, वो वक्त तो मैं फेस कर चुकी, लेकिन आप इससे एक लेसन जरूर सीखते हैं। अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर न करें। अपने हर वक्त के टेस्ट बहुत जरूरी हैं। अगर कुछ महीनों बाद नहीं करवा सकते तो कम से कम साल में एक बार जरूर करवाएं। दूसरी बात ये कि कोई भी सिम्टम्स हो तो उसकी देसी टोटकों के साथ सही करने के बजाय प्रॉपर चेकअप करवाएं, और हर सिम्टम की हद तक जाएं कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और प्लीज अपने आप को ग्रांटेड मत लें। उन्होंने अपने कैंसर की जर्नी की फाइट करने के अरसे से लेकर रिकवरी तक की पिक्चर भी शेयर की। अरीज फातिमा, जिनका असल नाम अरीबा फातिमा, 7 नवंबर 1989 को शुमाली कैरोलिना अमेरिका में सैयद जाफरी और महरीन जाफरी के यहाँ पैदा हुई। उनके 2 भाई हैं, डॉक्टर सैयद कासिम और सैयद कादिर। 2005 में उनका खानदान कराची मुंतकिल हो गया। उन्होंने इम्तिहानात में कराची भर में सानवी तालीम बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। अरीज फातिमा ने पहली शादी जनवरी 2014 में बिजनेसमैन फराज खान से की और इसी साल दोनों में तलाक हो गई। उनकी दूसरी शादी कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर उजैर अली से 2017 में हुई। ये तकरीब कराची में मुनाकिद हुई। अरीज फातिमा इस वक्त अपने शोहर के साथ मिशिगन अमेरिका में मुकीम है। इस जोड़े के 2 बेटे ईसा और याहिया हैं। फातिमा अपनी अदाकारी की शूटिंग के लिए अक्सर पाकिस्तान आती रहती थी और शादी के बाद भी प्रोजेक्ट्स में नजर आती रही। अरीज फातिमा ने अपने करियर का आगाज बतौर कमर्शियल मॉडल किया और इश्तिहारात में नजर आना शुरू किया। कुछ महीनों तक बतौर मॉडल काम करने के बाद उन्होंने 2012 में जियो टीवी के सेट पर काम किया और उन्होंने 2 मज़ाहिया ड्रामे किए। ये सीरीज उनके लिए पेशरफ्त साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई कामयाब टेलीविजन सीरीज में अहम किरदार अदा किए, जिनमें ड्रामा मार्जेन और परी किसे अपना कहें, मजहबी ड्रामा जो 2015 में रिलीज हुआ शामिल है। इसके बाद रोमानी ड्रामा एक पागल सी लड़की में एक जुनूनी आशिक और खानदानी ड्रामा हमनशी में एक नौजवान वफादार बीवी का किरदार अदा किया, जिसने उन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी दिया। बाद में हम अवार्ड में उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड हासिल हुआ। अरीज फातिमा को बाद में ड्रामों खिलौना, इश्क परस्त, आपके लिए और यारी बेवफा में अहम किरदार अदा करने के लिए बड़े पैमाने पर पजीराई मिली। अदाकारी के अलावा वो लिप्टन टी, मोबिलिंग, कैलबरी और नेस्ले सिरिलैक जैसे मुतादिद ब्रांड्स की सफीर के तौर पर काम करती रहीं। अदाकारी से 2 साल के वक्फे के बाद वो एयरवाई डिजिटल के फैमिली ड्रामा हसद के साथ टेलीविजन पर वापस आईं। उनकी स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस थी। इसके बाद उन्होंने स्क्रीन से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने खानदान के साथ हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गयी। फिर अचानक एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने मदाहों को खबर दी कि उन्होंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, लेकिन वजह नहीं बताई।
फिर आज उन्होंने अपनी कैंसर की दिल दहला देने वाली जर्नी शेयर की, खुदा से अपने ताल्लुक और उस सफर को खुलकर बयान किया कि जब खुदा से ताल्लुक मजबूत हो तो फिर किस तरह आप एक जानलेवा मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं और हर मुसीबत आप सब्र से बर्दाश्त कर लेते हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं।